afternoon to all of you. Myself Pratham Singh, studying in MSc Agronomy, third semester in college Janta Vedic Degree College, Badod, Bagpat. My assignment topic is objective and approach of component of watershed. तो वाटरसेड होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डिफिनीशन में आपको दिख रहा है कि अ वाटरसेड इज सिंपली द जियोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल एरिया where water flows across land and drains into common body of water such as rivers, stream, lake। ये हुआ कि जो ये वाटर सेड है ये एक जियोग्राफिकल हाइड्रोलॉजिकल एरिया होता है जो बह कर आता है, जैसे कि लैग में आ जाता है, रिवर्स में आता है और स्ट्रीम में आता है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो वर्षा का जल आता है, वर्षा का जल आने के बाद जैसे कि ये आपका एक एरिया है, ये क्लाउड्स हो गए, इसका जो वर्षा का जो जल आता है, मान लीजिए ये एरिया से आया है, ये एरिया से, पहाड़ी एरिया से भी आया है, ये कंपोनेंट पॉइंट पे आता है, कंपोनेंट पॉइंट पे आता है। ठीक, कंपोनेंट पॉइंट पे आने के बाद ये यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि मिल ऑक्सीजन में मिल गया, ये आपका रिवर्स में मिल गया, ये आपका लैक में मिल गया। इन सब में मिलने के बाद जब इनका जल स्तर बढ़ जाता है, जब जल स्तर बढ़ जाता है तो मनुष्य के लिए एक परेशानियाँ उत्पन्न करता है, जैसे कि फ्लड का रूप धारण कर लेता है। ये फ्लड का रूप धारण कर लेता है, फ्लड मतलब बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को हम जो है वाटर शेड कहते हैं। तो वाटर शेड को भी एक ये भी कहा जा सकता है, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं और बेसिन एरिया भी कहते हैं। अच्छा, वाटर शेड का जो है मैनेजमेंट क्यों करते हैं? वाटर शेड का मैनेजमेंट इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए एक एरिया है, ठीक, वो इसका जो वाटर है वो हमें ड्राई एरिया में भेजना होगा, मतलब कि जहाँ पे जल का आवश्यकता है वहाँ पे उसको भेजना है। ठीक, इससे हमारा करने का उद्देश्य ये होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, इरोजन जो है इसका कम पड़ जाता है। ठीक, हार्ट लैंड डिग्रेशन, हार्ट लैंड डिग्रेडेशन डेशन, इन सबसे जो है हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वाटर शेड का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वाटर शेड, इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें पहले आप क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंट प्लान तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम बनाते हैं। कोई भी अगर आप क्रिया करते हैं तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। सेम उसी तरह इसका मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें एक प्लान बनाया जाता है। प्रोग्राम के बाद हमें इसका जो है फंक्शन प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद वाटर सेट का जो फंक्शन है उसका बढ़ावा देता है। इससे ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन का बढ़ावा दिया वाटर सेट का, इन सब का जो है ध्यान रखते हुए तभी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन है, उसके बाद जो है क्रॉप लैंड है, फील्ड है जहाँ पे हम क्रॉप लगाते हैं, उसके बाद ये एनिमल्स है। इन सबको हमें जल प्रवाह करना है जिससे इनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ सके, ये जल इसको मिल सके। तो इन सब के लिए हमें जो है ये मैनेजमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वाटर शेड हो गया, वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड, कंपोनेंट्स वाटर शेड में आपका जैसे कि आया, हम ये देख सकते हैं कि इसके कौन से घटक हैं जिससे जो है वाटर शेड का जो है ये मूल घटक माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपका आ सकता है वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई मतलब वाटर कैसे हम सप्लाई करें, किस रूप में करें, मतलब जैसे आवश्यकता हो वैसे करना चाहिए, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा आपका आएगा इसमें
वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। फिर उसके बाद वाटर कंजर्वेशन के बाद हम इसको ये भी बोल देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारा जल है जो वेस्ट हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर क्वालिटी भी आ सकता है इसमें, ये कंपोनेंट हो जाएंगे आपके। वाटर क्वालिटी, वाटर प्रेसिंग, और इंसेंटिव से भी कह सकते हैं। तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सेट, ये वाटर सेट के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको जो है वाटर सेट बता दिया, क्यों करते हैं मैनेजमेंट बता दिया, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है ये आपको बता दिया, और कंपोनेंट्स भी बता दिए। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।